हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो स्टोरी है वो वक्त के ऊपर है कि वक्त के साथ में कैसे लोग बदल जाते हैं। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तब हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया। तो वो कहते हैं ना कि एक बेटी को हर जगह मैनेज करके ही चलना पड़ता है। तो कहानी एक बेटी की है, शुरू करते हैं। एक लड़की थी जो अपने माता पिता की बहुत ही ज़्यादा लाडली थी, अपने भाई की जान थी और अपने घर में वो राजकुमारी की तरह रहती थी। उसकी एक अलग सी पहचान थी। उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ, लोग उससे दोस्ती बहुत करना चाहते थे। वो बहुत ही ठाट बाट से रहती थी, उसकी इस वजह से दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते थे। कॉलेज में उसकी एक अलग सी पहचान थी। एक बार उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आया। लड़के का नाम राज था, पापा की जान पहचान के थे। कविता ने अपने परिवार की खुशी के लिए हाँ कर दी। शादी हुई। शादी के बाद ससुराल वाले उसको बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद उसको एक बेटा हुआ। बेटे का नाम राहुल था। ससुराल वाले तो पोता पाके बहुत खुश थे। उनके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। कविता इतनी खुश थी कि वो कहती थी कि वो इतनी खुशकिस्मत है कि उसको ऐसा परिवार मिला। न जाने कविता के परिवार में किसकी नज़र लग गई। उसने एक बार ऐसे ही ससुराल जाने की जिद कर ली। राज का मन ना होते हुए भी उसको लेके गया। रास्ते में जाते वक्त उनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में तीनों लोग को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी। कुछ दिनों के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता की आंखों की रोशनी चली गई। कविता अब कुछ नहीं कर सकती थी, वो बेचारी लाचार थी। उसके घर वाले भी उसके लिए इतना ध्यान नहीं रखते थे। राहुल बस उसके साथ खेलता, खिलखिलाता, हंसता रहता। कविता को एक अलग से सुकून मिलता। ससुराल वाले भी अब उसको इतना ध्यान नहीं देते थे। कभी कभार उसके मायके वाले उसका हाल चाल पूछ लिया करते थे। वो बेचारी इतना परेशान थी, रोती रहती, लेकिन कभी अपने दर्द को कभी किसी के सामने बयां नहीं करती। उसने एक बार ऐसे ही सोचा कि वो मायके जाएगी कुछ दिन के लिए, तो उसका एक माहौल चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि मायका हो या ससुराल, जब हम मुसीबत में होते तो बहुत कम ही लोग साथ हमारे देते हैं। तो वहाँ पे गई। उसके घर वाले तो बहुत ही खुश थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके घर में लड़ाइयाँ होने लगी। कविता के पापा ने अपने दामाद को फ़ोन किया और कहा कि आप इसको यहाँ से लेके जाइए। राज आया। राज तो लेने उसको चला आया, लेकिन वो खुश नहीं था। वो जब अपने ससुराल पहुँची तो वो राहुल से मिलने के लिए बहुत ही खुश थी कि वो राहुल से मिलेगी, उसको गले लगाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी कब क्या करा दे कुछ पता ही नहीं चलता। तो वह जब अपने ससुराल आती हैं तो वो राहुल से मिलना चाहती, लेकिन उसको उसके ससुराल वाले राहुल से बहुत दूर कर देते हैं। राहुल की जिम्मेदारी उसकी एक नौकरानी को हो जाती है। वो कहते हैं ना, सबकी लाडली बेटी अब बहू सबके लिए बोझ बन चुकी थी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक। थैंक यू सो मच।